भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए क्लास 9th में हम इस एपिसोड में अब हम आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। पहले मैं सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा। एग्जाम्पल के अंदर क्या कुछ करना है आपको, यानी कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो कितनी कंडीशंस होती है, सब कंडीशंस मैं बताऊंगा आपको। अगर 1.1 1.2 आपने अभी तक नहीं की है तो पहले आप उसे सोल्व कीजिए और प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। अगर कोई चीज़ आपको समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं 1.3। तो इसमें हमारे पास कंडीशन ये है कि सबसे पहले जो एग्जांपल है वो ये है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो देखिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। सबसे पहले तो 10/3 है, यानी कि जब हम 10/3 का मतलब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक कंडीशन आएगी। देखिए 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 आ गया। डेसिमल के बाद एक जीरो और लोगे तो यहाँ नीचे जीरो आएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा और 3 3 जा 9, यानी कि रिमाइंडर 1 आ गया। स्टार्टिंग में 1 था हमारे पास, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। जब रिमाइंडर रिपीट हो जाए तो हमें उससे आगे नहीं बढ़ना। क्यों नहीं बढ़ना? क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वही 10 आएगा और फिर 3 9, फिर रिमाइंडर 1, फिर जीरो आएगी एक एक्स्ट्रा, फिर 3 3 जा 9 और रिमाइंडर 1, और इस तरह से ये प्रोसेस चलती जाएगी, इसलिए हम डॉट 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 लगा देते हैं। तो 10/3 यानी कि 10 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 3.333 एंड डॉट डॉट डॉट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये आ गई जहां पर डेसिमल आपका रिपीटेड है बट नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब सेकंड जो था हमारे पास वो है 7/8। 7/8 में हम क्या करेंगे, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए यहाँ जीरो लगा देंगे, फिर डेसिमल लग जाएगा, फिर एक जीरो लग जाएगी यहाँ पर। फिर 8 8 जा 64, रिमाइंडर 6 बचा, फिर एक और जीरो आ जाएगा, फिर 8 7 जा 56, फिर रिमाइंडर 4 आ जाएगा, फिर हम एक जीरो और लेंगे एक्स्ट्रा, और ये 8 5 जा 40, यानी कि अब जो है हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर आपके पास नहीं बचा। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कहलाएगा टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि ना रिपीटेशन हो रही है और ना ही ये आगे तक चलता जा रहा है, एक स्टेज पे आकर के स्टॉप हो गया, तो हम इसको कहेंगे टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट में है थर्ड वाला वो है 1/7। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। जब मैं 1 को 7 से डिवाइड करूंगा तो देखो 1 तो डिवाइड होता नहीं, इसलिए जीरो, फिर एक डेसिमल लगा के 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, और फिर जीरो लगाते जाना क्योंकि हर बार डेसिमल के बाद जीरो लिखते जाएंगे, वो नीचे आती जाएगी। तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर आपके पास 2 बचेगा, 30 - 28, फिर यहाँ 20 आ जाएगा, फिर 7 2 जा 14, फिर रिमाइंडर आपके पास 20 - 14 करके आपके पास 6 आएगा, फिर एक जीरो लगाओगे, फिर 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4 आ गया, 4 आने के बाद यहाँ पर ज़ीरो लगा दो, फिर ये 7 5 जा 35, आपके पास रिमाइंडर 5 आया और फिर जीरो लगा देंगे, और 7 7 जा 49। अब रिमाइंडर आपके पास वापस 1 आ गया, यानी कि स्टार्टिंग में 1 था, रिमाइंडर आपके पास वापस 1 आ गया। इससे आगे हम नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो यही वैल्यू दोबारा से रिपीट हो जाएगी, यानी कि आपके पास आएगा 0.14287, ठीक है। अब 1 आएगा, अगर जीरो लगाऊंगा तो 10, 7 को फिर 10 7 1 जा 7, तो इस तरह से यही वैल्यू रिपीट हो जाएगी, और यहाँ डॉट 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 लगा दो, और 1/7 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.142857। ये सारे डिजिट एज इट इज रिपीट होंगे, इसलिए इन सबके ऊपर बार लगा देना, और ये आपका आंसर होगा। तो ये जो कहलाएगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। हमारे पास ये कंडीशन है, शो डैट 3.142678 is a rational number. In other words, express this in the form of p upon q, where p and q are integers. देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक नंबर गिवन है और वो है आपके पास 3.142
678। हमें इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, तो आप इस डेसिमल को हटा दो, इसको ऐसे लिख दो 678 और नीचे 1 लगा करके डेसिमल का 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लग जाएंगी, 3 4 5 6, ये P अपॉन Q की फॉर्म आएगी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा कहलाता है रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसमें हमारे पास कंडीशन ये है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस तरह के एग्जाम्पल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। शो डैट 0.3333 और 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तब आप उसको कैसे सोल्व करोगे? तो सबसे पहले तो इसमें एक काम करो कि लेट x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन, डेट इज यानी कि मैं x को क्या मान सकता हूँ 0.3 बार। ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, सिंगल डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार है, सिंगल डिजिट है तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। डबल डिजिट रिपीट होते तो 100 से करता, ट्रिपल डिजिट रिपीट होते तो मैं 1000 से करता, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। यानी कि कई बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई हम 10 से क्यों करें, या 100 से क्यों करें, या 1000 से क्यों करें। तो उन केसेस में ध्यान रखना कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक जीरो लगेगी, यानी कि 10। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे 353535 है, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे तो वहाँ 2 जीरो लग करके 100 बन जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो जाएगा 10x। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 3.3 बार हो जाएगा, और इक्वेशन 2। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट के बाद। 100 से करते मल्टीप्लाई तो दो डिजिट के बाद रिपीट मतलब शिफ्ट हो जाता है डेसिमल। तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। फिर आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्टिंग 2 या 1 लिख दो, 1 फ्रॉम 2, ये सेकंड इक्वेशन है। 10x माइनस एक्स, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट साइड में से राइट साइड माइनस होगी, इक्वल में 3.3 बार माइनस 0.3 बार। तो ये तो 10x माइनस 1x 9x हो गया। इधर 3.3 बार में से 0.3 बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये डेसिमल सेम टू सेम है, तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा, 3 माइनस जीरो 3, तो यानी कि एक प्रकार से 3 आ गया। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये P अपॉन Q फॉर्म आ गई 1/3, और ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास ये है, एग्जाम्पल नंबर 8। जो एक्सरसाइज 1.3 है आपकी, उसका हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। उसमें हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 1.272727, यानी कि 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमारे पास कंडीशन यही होगी कि भाई लेट, सबसे पहले तो x मानो आप 1.27 रिपीट हो रहा है तो 27 के ऊपर बार, इक्वेशन 1। अब देखिए दो डिजिट हैं और दो डिजिट के ऊपर बार, इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 करोगे, बोथ साइड्स बाई 10 के बजाय अब 100 से करेंगे। मैं 10 गलती से बोल गया था, लेकिन 2 डिजिट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 100x इज इक्वल टू 127.27, क्योंकि 100 का मतलब ये जो डेसिमल है दो डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद 27 रिपीट हो रहा था इसलिए 27 ही रहेगा। और ध्यान रखना 27 के ऊपर बार है तो डेसिमल के बाद यहाँ भी बार लगा रहेगा, और ये इक्वेशन 2 कहलाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। फिर वही करोगे सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100x माइनस 1x, इस तरह से लिखोगे, लेफ्ट में से लेफ्ट साइड माइनस, और राइट में 127.27 बार माइनस 1.27 बार। तो ये तो आपके पास आ गया 99x। इधर देखिए 127.27 बार है, 1.27 बार, डेसिमल के बाद तो इक्वल हैं तो ये तो जीरो बच जाएगा, 7 माइनस 1 6 2 1। ठीक है, तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन करके 126 आ गया।
सो फाइनल आंसर इज 126। ये जो 99 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट साइड में जा करके 99, और कटे तो काट दो, नहीं तो आप इस फॉर्म में भी छोड़ दोगे तो भी करेक्ट है। ठीक है, वैसे ये 3 से कट हो रहा है, हम इसको 3 से कट कर सकते हैं। देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। अभी फिर हो रहा है, ये 11 आ रहा है और ये आ रहा है 3 1 जा 3, 3 4 जा, यानी कि आपके पास 14/11 भी आंसर हो सकता है। दोनों ही आंसर करेक्ट है, 126/99 भी और 14/11 भी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो हमारे पास है 0.2353535, यानी कि ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप का मतलब ये है कि आपके पास इसमें एक पैटर्न है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका 0.2353535 एंड सो ऑन, यानी कि आपके पास 0.2 के बाद 35 रिपीट हो रहा है, 353535, 2 रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन वो डेसिमल के बाद है। तो ऐसे के अंदर ना कंडीशन क्या बनेगी, हम ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है, और फिर कितने ऐसे डिजिट है जिनके ऊपर बार है। तो सिंगल डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये तो इक्वेशन 1 मानी। अब इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 लिख देना, फिर ये आ जाएगा 10x, और 10 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई के जो डेसिमल यहाँ है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2.35 बार, यानी कि 2.35 सिंगल डिजिट के बाद रिपीट हो जाएगा, और ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, 2। अब इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 35। ठीक है, इसलिए अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो आप लिख देना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 100। ठीक है, बोथ साइड्स। तो ये तो 10x है, 10x को 100 से करोगे मल्टीप्लाई तो वो तो 1000x हो जाएगा। इधर ये डेसिमल अब 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा तो 235, और पॉइंट के बाद 35 रिपीट हो रहा है तो वो एज इट इज बार के साथ लिखा जाएगा, और ये इक्वेशन कहलाएगी 3। अब देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद 35 है, इसमें भी पॉइंट के बाद 35 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को 3 में से। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 1000x माइनस में 10x, क्योंकि लेफ्ट में 1000x में से 10x माइनस होगा, फिर इक्वल टू में 235.35 बार, उसमें से माइनस होगा 2.35 बार, 2.35 बार। तो रफली हम देखते हैं 235.35 बार, 2.35 बार। डेसिमल के बाद तो चीज़ें सेम है तो वो तो 0 रह जाएगा, 5 माइनस 2 3 3 और ये 2, यानी कि आपके पास ये तो आ जाएगा 990x, क्योंकि 1000 माइनस 10 990x होगा, और इधर ये आ जाएगा 5, ये 233 होगा, मैंने 5 माइनस 2 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 233 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आपके पास बच गया लास्ट एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 10 है। इसमें ये है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इसमें। फाइंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 1 को 7 से डिवाइड करके एक वैल्यू निकाली थी 0.142857, तो वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या डिवाइड करके, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था ना फर्स्ट ही, उसमें 1 आपको 7 से डिवाइड किया था तो ये वैल्यू आई थी, लिख दी। 2/7 का है, मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब हमें जो फाइंड आउट करना वो इररेशनल फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच का मतलब है कि 0.14 और 0.28 के बीच का एक ऐसा नंबर ले लो जो 0.14 से ग्रेटर हो और 0.28 से लेस हो, और ध्यान रखना ये वैल्यू है 1428, तो 2 से बड़ी वैल्यू ही लोगे आप 14 के बाद। ठीक है, तो हमारे पास 14 के बाद 15 भी होता है, 15 ले लेंगे। इन्होंने क्या लिया 0.15, फिर उसके बाद 105, फिर 0015, फिर 00015, फिर इस तरह से ना इन्होंने एक पर्टिकुलर डिजिट को सेम प्लेसेस के हिसाब से रिपीट नहीं किया, बल्कि हर बार एक 0 इंक्लूड करते चले गए। तो इस तरह से ये एक ऐसी वैल्यू है जो 0.14 से ग्रेटर है और 0.28 से लेस है, तो यानी कि 1/7 और 2/7 के बीच में आएगी।
और इररेशनल बोला था, तो इररेशनल नंबर वो होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, कि भाई एक पर्टिकुलर फिक्स ब्लॉक रिपीट हो रहा है, इसमें कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फिक्स ब्लॉक नहीं है जो रिपीट होगा, हर बार एक नई जीरो इंक्लूड होती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। एक्सरसाइज 1.3 को आप सोल्व करिए एज ए होमवर्क, फिर इसकी नेक्स्ट जो एपिसोड मैं करूँगा डाउनलोड वो 1.3 का ही होगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना आप।